एसेट्स का मतलब क्या सुना था? कुछ समझा था, कुछ सुना था? हाँ कबीर, खुद की प्रॉपर्टी. Whenever we are dealing in accounts now, we always talk about properties and payables of business only. पर्सनल की बात नहीं कर रहे. तो हम लोग जब बोलेंगे ना असेट्स, तो बिजनेस के असेट्स बोलेगा. क्या बोलेगा? बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की. लेमैन लैंग्वेज, लेमैन समझता है आम आदमी की भाषा में. ये कौन सा टर्म है? ये अकाउंटिंग टर्म है. कौन सा टर्म है? किसी को ऐसा सुनते, ऐसा बोलते हुए सुना है क्या? मतलब अपने डैडी की बात पकड़ ले. कभी तेरे डैडी ने ऐसा बोला मेरे 5 करोड़ के एसेट्स है? डैडी बोलते हैं मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है. क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी है. मेरे पास इतने ज्वेलरी है. वी एज एन अकाउंटेंट हम ज्वेलरी वेलरी नहीं, सबको असेट्स में डालो. किस में डालो? प्रॉपर्टी है. ये क्या है? लेमैन लैंग्वेज में प्रॉपर्टी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? और असेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? और सोचो कुछ तो और थोड़ा इजी. इससे मेरे को 5 लाख रुपए लेने का. क्या ये मेरी प्रॉपर्टी है? अबे हाँ ना, 5 लाख रुपीस गला पकड़ के निकालूंगा. 5 लाख रुपए निकाल भाई. इसको मैं बोलूँगा आई हैव टू रिसीव फ्रॉम हर. मुझे इससे रिसीव करना है. तो मैं रिसीवेबल भी बोल सकता हूँ. क्या बोल सकता हूँ? अरे बोलो भाई. रिसीवेबल है ना. मुझे इससे लेना है. ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इससे जो पैसे लेना है वो मेरी प्रॉपर्टी है. रिसीवेबल है. कैश टू बी रिसीव्ड. समझ में? उधार लेके गई थी मेरे से 5 लाख का माल, अब लेना पड़ेगा इससे. समझ में आया? और एसेट्स को क्या बोल सकते हैं? एक तो मैंने बोला प्रॉपर्टी है, दूसरा क्या है? रिसीवेबल है. और बिजनेस के टर्म्स में हर वो चीज़ जिससे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, और जिससे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे. क्या प्रोवाइड करेंगे? अरे बोलो ना. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. क्या मेरी चेयर असेट है? यस. व्हाई? इट हेल्प्स मी इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स. एनीथिंग बोलो विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. फिक्स एसेट. एसेट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हर वो चीज़ जिससे प्रोडक्शन होगा, हर वो चीज़ जिससे मैं सर्विस देने के लिए यूज़ करूँगा, उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे. डॉक्टर क्या जाते हैं? डॉक्टर क्या देता है हमको? सर्विस देता है, मेडिसिन देता है. वो उसकी बात सही है. सर्विस देता है हमको. उसके वहाँ पर सारे फर्नीचर रखे हुए होते हैं. क्या वो बेचने के लिए है? नहीं. किसके लिए? सर्विस के लिए. क्लाइंट आएगा, जो भी पेशेंट आएगा वो बैठेगा वहाँ पर, है ना. अगर वो बैठेगा नहीं तो फिर मतलब वो वेटिंग कैसे करेगा? सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाएगी. सो एनीथिंग विच हेल्प्स यू इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस. अच्छा, प्रोडक्शन के लिए और क्या काम आता है? अबे मशीन ना यार, मशीन काम आता है कि नहीं? बता. डोमिनोज वाले के लिए एसेट्स क्या है? एग्जाम्पल. अबे उसकी बाइक से ना बहुत सारी सर्विस देने के लिए काम आता है ना. एक तो उसका वो जो पिज़्ज़ा है दैट इज़ द गुड्स, ठीक है. और सर्विस देने के लिए क्या क्या काम आएगा? बाइक काम आएगी. तो हमको क्या करना है एज एन अकाउंटेंट? हमको हर बिजनेस के असेट्स को देखना है. हर बिजनेस के अच्छा इसका ये असेट है, अच्छा उसका वो असेट है. अच्छा अभी देख थोड़ा एकदम ध्यान से. अगर यही चेयर फर्नीचर वाले की दुकान पे पड़ी है, बता इसको क्या बोलेंगे? यही चेयर मेरे पास पड़ी है ना, मैंने क्या बोला? दिस इज माई asset. Why? I provide services with the help of this chair. अगर यही चेयर फर्नीचर वाले के वहाँ पड़ी है तो उसके लिए गुड्स है. उसके लिए क्या है? क्यों? क्योंकि वो खरीदता है, वो बेचता है, वो थोड़ी बैठता है. बैठेगा तो वैल्यू कम होगी ना यार. उसका काम है माल आया चेयर का, उतारा, कस्टमर आया, दे दिया. समझ में आया? तो एक चीज़ मेरे लिए असेट हो सकती है, लेकिन उसके बेचने वाले के लिए वो क्या है? गुड्स. तो सर दोनों के बीच में बारीक सा फ़र्क क्या है? अगर उस चीज़ से मैं गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो असेट है. उसी चीज़ को ले रहा हूँ और दे रहा हूँ, बाइंग एंड सेलिंग, क्या बोलते हैं? तो उसको गुड्स में क्लासीफाई करेंगे. ये फ़ैन मेरे लिए क्या है? एसी मेरे लिए क्या है? असेट है. लेकिन ये एसी वाले के लिए क्या है? गुड्स है. ये लाइट मेरे लिए क्या है? अच्छा वो जो शॉपकीपर था उसके लिए, अभी दिन भर में 10 लाइट बेचता है, उसका असेट थोड़ी है, ये तो गुड्स है उसके लिए.
क्लियर है? मार्कर मेरे लिए एसेट है, आई एम यूजिंग इट टू प्रोवाइड यू द सर्विस। लेकिन वो जो स्टेशनरी वाला है उसके लिए, अच्छा मतलब यूजर के हिसाब से क्लासिफिकेशन चेंज होगा। यस, यही बताना चाह रहा हूँ। समझ में आई क्या बात? अरे बोलो ना यार। बुक आपके लिए क्या है और स्टेशनरी वाले के लिए? क्लियर है? पक्का? तो गुड्स और सर्विस के लिए हम जो प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। क्लियर है?